नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विनीता। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी जो ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। जब भी कोई भी बंदा जो मोटा होता है उसे वज़न कम करना रहता है तो उनका पूरा फोकस रहता है कि मुझे कौन सा डाइट प्लान करना पड़ेगा, कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और ये डाइट और एक्सरसाइज के बारे में सोचने के साथ साथ वो थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या मैं अच्छे से डाइट कर पाऊँगा, क्या मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर पाऊँगी। एट द सेम टाइम उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस भी है कि भाई मैं तो फ्रूट्स और सैलेड पे नहीं रह सकता हूँ, मेरा हेक्टिक शेड्यूल है, मैं एक्सरसाइज नहीं फॉलो कर पाऊँगा, या मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा उनके पास एक्सक्यूज़ेस भी रहते हैं कि यार मैं ये कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगी, ऐसा सब कुछ। इन 16 ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस, 16 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। आई एम अ डॉक्टर, आई एम वर्किंग एज अ डाइटिशियन, आई एम वर्किंग एज अ साइकोथेरापिस्ट, आई एम वर्किंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। इन 16 ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस मैंने एक चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस की है कि जहाँ तक ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज़ कंसर्न, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज, इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। अगर कोई बंदा मोटा है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर रीज़न है कि उनको वज़न क्यों कम करना है, तो वॉट एवर इट टेक्स ही इज़ गोइंग टू डू दैट। उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं है कि मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा फिक्स है एक चीज़ कि भाई ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं फिट एंड फाइन होना चाहता हूँ, राइट। और जब ये क्यों का आंसर पेशेंट के पास बहुत ही अच्छा सा होता है ना, तो फिर वॉट एवर इट टेक्स दे आर गोइंग टू डू इट, राइट। हमारे पास जब ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं तो सबसे पहला उनका नाम और वो है, और दूसरा तुरंत क्वेश्चन ये है कि भाई आपको क्यों वज़न कम करना है। अगर कोई बंदा जानता है कि भाई मुझे तो अच्छा दिखना है, मेरा तो प्रेशर ज़्यादा है, या इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, या डायबिटीज़ है, या आर्थराइटिस है, वॉट एवर रीज़न, इसकी वजह से मुझे वज़न कम करना है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट ईजी रहती है। लेकिन जब उनको पूछा जाता है कि भाई आपको वज़न क्यों कम करना है, और सामने वाला आंसर देता है कि मुझे घर में से बोला गया है कि आप मोटे लग रहे हो तो आप पतले हो जाइए, मुझे लोग बोलते हैं कि आपको पतला होना चाहिए। तो जब ये आवाज़ दिल से नहीं आई है, सिर्फ दूसरे बोल रहे हैं, उसकी वजह से उनको वज़न कम करना है, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि जो भी ट्रीटमेंट है वो अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ ओबेसिटी इज़ कंसर्न, इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू नो कि आपको वज़न क्यों कम करना है, राइट। अगर ये क्यों का आंसर आपके पास है तो ट्रीटमेंट विल बी वेरी मच ईजी। दूसरी चीज़ कि बहुत ही ज़्यादा डाइट प्लान्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड यूट्यूब, जैसे जीएम डाइट हो गया, कीटो डाइट हो गया, राइट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि यार मैंने तो इंटरनेट पे और गूगल पे से डाइट किया था, लेकिन मेरा तो सिर्फ 3 kg ही कम हुआ, उसके बाद तो फिर कम नहीं हुआ, तो मैंने सब बंद कर दिया, राइट। सी, ओबेसिटी किसको बोलते हैं? अगर जैसे मैं आई एम 54, अगर मैं 54 हूँ, मेरा वेट 54 है, राइट। मेरी उम्र नहीं, मेरा वेट 54 है, और मुझे मेरा वेट हो जाता है 58, तो मेरा वेट 54 में से 58 हो गया, तो उसको ओबेसिटी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि थोड़ा बहुत वज़न ज़्यादा हो गया। तो वो चीज़ मैं इंटरनेट पे से या अपने आप से भी थोड़ा बहुत डाइट फॉलो करके, जैसे खाने में बहुत ज़्यादा फ्रूट खाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, तो 1 महीने में या 1.5 महीने में मेरा वज़न जो 58 हो गया है वो 54 फिर से हो जाएगा, राइट। ओबेसिटी किसको बोलते हैं? जहाँ पे आपका वज़न आपके काबू में नहीं है, यानी कि अगर मैं 54 की हूँ, अगर मेरा वेट 80 हो जाता है तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। और जब आप ओबेसिटी के पेशेंट हो तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आपको प्रॉपर जो डाइटिशियन होते हैं या कोई डॉक्टर होते हैं जो बहुत ही अच्छे से, जिसको प्रोफेशनल्स बोलते हैं, अच्छे से जानते हैं व्हाट इज़ डाइट, व्हाट इज़ एक्सरसाइज, कि इनको कौन से पेशेंट को कौन सा डाइट देना है, कौन से पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज लागू होगी, जो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली जानते हैं, आप उनसे ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो आप अपने आप से नहीं कर सकते, और अगर आप अपने आप से कर भी रहे हैं तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी हो सकती है आपको, राइट। क्योंकि जहाँ तक ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज़ कंसर्न, तो इट इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। इट इज़ नॉट अबाउट के कुछ भी खाना खा लिया, खाना कम खा लिया, मैंने तो इसकी बाधा ले ली तो उसकी वजह से वज़न कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर जब वज़न कम करना चाहते हो तो आपको प्रोफेशनल के पास वज़न कम करना पड़ेगा, क्योंकि ओबेसिटी इज़ नॉट अबाउट रिड्यूसिंग जस्ट 4 and 5 kg। ओबेसिटी यानी क्या
कि बहुत ही ज़्यादा वज़न जिनका होता है उनको ओबेस बोला जाता है, राइट। तो जब बहुत ही ज़्यादा वज़न जिनका होता है उनको जब फिट एंड फाइन जोन में आना है तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि उनको बहुत ही ज़्यादा वज़न कम करना है, और जब बहुत ही ज़्यादा वज़न कम करना है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही वज़न कम करना पड़ेगा, राइट। आजकल एक दूसरा भी मैंने सीन देखा है कि लोगों के कुछ नॉन मेडिको पर्सन होते हैं या डाइट का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, उन्होंने इंस्टाग्राम पेजेस ओपन कर दिए है, राइट। उन्होंने कुछ अपनी चैनल चालू कर दी है कि भाई ये 2-3 पेशेंट का मैंने वज़न कम किया और आप मेरे पास आइए और वज़न कम करिए। तो मैं आपसे ये भी एक अनुरोध करूँगी कि ऐसे चंगुल में भी मत फंसिए, क्योंकि जहाँ तक ओबेसिटी का सवाल है तो ओबेसिटी बहुत ही ज़्यादा रोग, बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ के साथ एसोसिएट होती है। जब भी कोई भी इंसान ओबेस होता है तो ऐसा हो सकता है उनको फैटी लीवर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, इनफर्टिलिटी हो, थायराइड हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। ओबेसिटी के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स जुड़े हुए रहते हैं। तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आप कोई भी बंदा थोड़ा बहुत फूड का नॉलेज रखता है या थोड़ा बहुत ऐसा इंस्टाग्राम पेज बना दिए और 2-4 रेसिपी रख दी, उनके पास आप ओबेसिटी की ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हो। आपको ऐसे इंसान, जैसे मैंने आगे बोला, प्रोफेशनल के पास से ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि दिस इज़ द राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। चौथा पॉइंट ये भी है कि टाइप्स ऑफ ओबेसिटी भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ ओबेसिटी को डिस्कस करूँगी। 3 मेजर टाइप ऑफ ओबेसिटी है, मतलब आर देयर। ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ ओबेसिटी। 50% ऑफ ट्रीटमेंट, 50% ट्रीटमेंट ओबेसिटी के टाइप पे निर्भर करती है। तो बिफोर जंपिंग इनटू के कौन सा डाइट और एक्सरसाइज मुझे लेना है, उससे पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आप कौन सी ओबेसिटी से बिलोंग करते हो, आपको कौन सी ओबेसिटी है, राइट। अगर आप कौन सी ओबेसिटी है ये जान पाते हो तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी इजी, राइट। और जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि डाइट और एक्सरसाइज इट इज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन इंडिविजुअलिटी। हर इंसान का डाइट और एक्सरसाइज उसके शेड्यूल के हिसाब से होता है। जैसे कोई बंदा भारत से है तो इंडियन डाइट प्लान इज़ डिफरेंट, आउटर कंट्रीज है तो उनका डाइट प्लान डिफरेंट है, कोई वेजिटेरियन है उनका डाइट प्लान डिफरेंट है, कोई नॉन वेजिटेरियन है उनका डाइट प्लान डिफरेंट है। मेल और फीमेल के डाइट प्लान्स भी डिफरेंट होते हैं, छोटे बच्चे एज ग्रुप वाइज भी डाइट प्लान डिफरेंट होते हैं। तो डाइट प्लान्स आर ऑलवेज डिफरेंट फॉर ओबेसिटी पेशेंट। तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आप जब भी डाइट प्लान ले तो आप बहुत ही अच्छे से, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज हो उनके पास ही आप डाइट प्लान लीजिए, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जहाँ तक एक्सरसाइज का भी सवाल है तो उसमें भी मैंने आजकल देखा है कि जिम में सब जो ट्रेनर्स होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स को दोनों को अच्छे से ही एक ही जैसी एक्सरसाइज देते हैं। फीमेल्स आर एलिगेंट, उनकी एक्सरसाइज अलग होनी चाहिए। मेल्स आर मस्क्यूलाइन, उनकी एक्सरसाइज अलग होनी चाहिए। यहाँ पे तो मैंने देखा है कि भाई फीमेल भी वेट लिफ्टिंग करती है, राइट। एज फार एज फीमेल्स आर कंसर्न, उनको ऐसी एक्सरसाइज मिलनी चाहिए जो जिनमें उनके कर्व्स बने, ना कि उनके ऐसे मस्कुलाइन हाथ हो जाए। हमारे पास तो सब लेडीज आती है, बोलती है जिम जाती हूँ, इतने बड़े हाथ लेके आती है और बोलती है ये हाथ ही कम करने, राइट। तो एज फार एज एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंसर्न, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज चाहिए। मेल और फीमेल की एक्सरसाइज अलग रहती है। दूसरा कि अगर किसी का वेट 80 है तो एक्सरसाइज डिफरेंट रहेगी, अगर 100 है तो एक्सरसाइज डिफरेंट रहेगी। मैंने देखा है कि यहाँ पे जिम में सभी को कार्डियो एक्सरसाइज देते हैं। तो ये भी एक समझ लीजिए कि जिनका वेट 90, 100 उससे ज़्यादा है तो आप तुरंत कार्डियो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा जिनके पास नॉलेज है उनके पास ही आपको उसके भी क्लासेस लेने चाहिए। मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ, वेन एवर यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी, इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं ना, आप उन्हीं के पास अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए। और दूसरी चीज़, कोई भी प्रकार की मेडिसिन के चंगुल में या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट के चंगुल में आपको नहीं फंसना है, बिकॉज एज फार एज ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज कंसर्न, इट इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। इट इज़ नॉट अबाउट मेडिसिन, ये खा लूँगी, ये काढ़ा पी लूँगी और वज़न कम हो जाए। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, राइट। सो आई होप कि ये जो पॉइंट मैंने बोले आपको थोड़े बहुत काम में आएंगे, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। थैंक यू।